Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to a brand new series of Food Diary, a program that wants you to know your food right. आजकल हमारे खाने की आदतों की बात करें तो हर वक्त फ्राइड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड चीज़ें ही सामने आती है, जिसके होते हमारे लिवर पर इतना बोझ आ जाता है कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। और लिवर कमज़ोर हो तो थकन, पेट की तकलीफ़, वज़न बढ़ना, शुगर का मसला सब शुरू हो जाता है। अब यूँ तो कुदरत ने हर मसले का हल पहले ही फराहम किया हुआ है, और आज मैं एक ऐसी हरी सब्ज़ी की बात करने वाली हूँ जिससे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सॉल्यूशन या रेमेडी का खिताब दिया है। और सोचा जाए तो ये हैरत की बात भी नहीं, क्योंकि रिवायत में मिलता है कि 1400 साल पहले बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की भी ये सबसे पसंदीदा सब्ज़ी थी। और क्या ये हो सकता है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा को कुछ पसंद आए और वो चीज़ बाकमाल ना हो? जिनको पता है वो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं तो मैं बात कर रही हूँ कुल्फ़ा या पर्सलेन की। ये एक छोटी सी मोटी पत्ते वाली सब्ज़ी है जो हर जगह खुद ब खुद उगती है। तो चले हम देखेंगे कि कुल्फ़ा अपनी सेहत के लिए क्या कर सकती है, कैसे खानी चाहिए और किसको एहतियात करनी चाहिए। जहाँ एक तरफ हम महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ के लिए, वहीं दूसरी ओर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका इंतज़ाम एक छोटे से जंगली पौधे में अता कर दिया। कहा जाता है कि पर्सलेन में सब्जियों में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इनफैक्ट 100 ग्राम ताज़े कुल्फ़ा में लगभग 300 to 400 mg ओमेगा 3 होता है, विच इज़ मोर दैन व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम ईटिंग फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। इसके अलावा आपको इसमें विटामिन ए, सी और ई भी मिलता है, जो आपके जिस्म के सेल्स को फ्री रेडिकल डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं, बिल्कुल जैसे चौकीदार घर को बचाता है। इनफैक्ट पर्सलेन में दूसरी सब्जियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा विटामिन ए भी पाया जाता है, और आप जानते ही होंगे कि विटामिन ए कितना ज़रूरी है आई हेल्थ के लिए। Research shows that having sufficient vitamin A may help reduce the development of age-related macular degeneration by as much as 25%. AMD is the most common cause of vision loss in older adults. इसमें ग्लूटाथियोन भी पाया जाता है, जिसको मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, और ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मुफीद समझा जाता है, और स्किन हेल्थ को बरकरार रखने में भी आम तौर पर रेकमेंड किया जाता है। 100 ग्राम फ्रेश कुल्फ़ा में 14.8 mg ग्लूटाथियोन मिलता है। एक 2024 की स्टडी में फैटी लिवर की मरीज़ को कुल्फ़ा दिया गया, और नतीजे में उनका लिवर बेहतर हुआ और इन्फ्लेमेशन कम हो गया। इसमें एक और कमाल का एक्टिव कंपाउंड मिलता है, जो कि है मेलाटोनिन। ये वो चीज़ है जो आपको अच्छी नींद दिलाती है, एंड इन फैक्ट सिंथेटिक मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स आर वाइडली यूज्ड बाय पीपल फॉर गेटिंग गुड स्लीप, जबकि कुल्फ़ा में ये दूसरी सब्जियों से 10 से 20 गुना ज़्यादा है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ मार्केट ग्रेड सप्लीमेंट्स? और तो और 100 ग्राम पर्सलेन में 93% वाटर होता है और सिर्फ 16 कैलोरीज पाई जाती हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट फूड्स टू ईट इफ़ यू आर वॉचिंग योर वेट। माहिरीन तिब ने भी पर्सलेन को कई कंडीशंस में रेकमेंड किया है। उनके हिसाब से पर्सलेन ठंडी और नमी मिजाज का है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके जिस्म में गर्मी ज़्यादा होती है, ख़ासकर लिवर की गर्मी। वो अली सीना, जो पर्शियन के एक माहिर तिब है, उन्होंने भी हज़ारों साल पहले अपनी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन में बताया कि पर्सलेन जिस्म की गर्मी को कम करती है, यूरिनरी ट्रैक को साफ रखती है, सूजन और जलन को कम करती है, और ख़ास कर पेट की बीमारियों में, दस्त और इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। आज साइंसदानों ने भी पर्सलेन के इन बेनिफिट्स और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ की तस्दीक की है। 2023 की एक बड़ी स्टडी जो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन नामी जर्नल में पब्लिश हुई, उसमें रिसर्चर्स ने 16 अलग रिसर्च पेपर्स को जमा करके दिखाया और कहा कि पर्सलेन न सिर्फ ब्लड शुगर को कम करता है, बल्कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इतनी पावरफुल है कि जब शुगर बढ़ी हुई हो तो आँखों, गुर्दों, दिल की नसों को नुकसान होता है। पर्सलेन ये नुकसान को भी कम करती है।
एक और 2023 स्टडी पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में साबित हुआ कि पर्सलेन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, वज़न कम होता है और BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स वो भी कम होता है। Apart from that, findings published in the International Journal of Life Science and Pharma Research showed that purslane protects liver cells, detoxifies the organ and relieves swelling. इसी रिसर्च में ये भी लिखा गया है कि पर्सलेन के एंटीऑक्सीडेंट्स में कैंसर से लड़ने की सलाहियत है और दिमाग को डीजेनरेटिव डिजीजेज जैसे अल्जाइमर से बचने की कुव्वत भी है। अब बात आती है कि पर्सलेन को कैसे खाना चाहिए। यूँ तो इसके पत्ते, सीड्स सब एडिबल है और आप इसको रॉ सैलड्स में या पकाकर सब्जी भी खा सकते हैं या खीरा और नींबू के साथ मिलाकर पी सकते हैं। इसकी सीड्स भी बहुत हेल्दी है और ये भी आप स्मूदी या सैलड पर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। यूँ तो पर्सलेन बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पहले किडनी स्टोन्स हुए हो तो आपको एहतियात करना चाहिए, क्योंकि पर्सलेन में ऑक्सलेट्स है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। हावेवर अगर आप इसे थोड़े से उबलते हुए पानी में डालें 1-2 मिनट के लिए, फिर निकाल लें, इससे ऑक्सलेट्स 30 to 50% कम हो जाते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। फिर आप उसे पकाकर खा सकते हैं। अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे वॉरफेरिन, तब भी आपको एहतियात करना चाहिए, क्योंकि पर्सलेन में विटामिन K है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में काम आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगली सेगमेंट की तरफ, जो है लेट्स बस्ट दैट फूड मिथ। पर्सलेन को लेकर सबसे बड़ा मिथ है कि वो एक वीड है, यानी जंगली घास, लेकिन यू कुडंट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस सुपर फूड्स दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल। लेकिन एहतियात सिर्फ ये करनी चाहिए आपको कि अगर आपके ये गार्डन में ग्रो हो रहा है और आपने वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स छाटे हुए हैं, तो वहाँ पे उगने वाला पर्सलेन आपको नहीं खाना चाहिए। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा एपिसोड इख्तिताम पर पहुंचता है। उम्मीद है आपके लिए इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमें इस प्रोग्राम के मुतालिक कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हमारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।